नमस्कार। एक स्टोरी हम बताना चाहेंगे आप लोगों को। एक कौवा और गिलहरी की। एक कौवा रहता था, एक गिलहरी रहती थी। दोनों में बड़ी मित्रता थी। कौवे ने कहा गिलहरी से, गिलहरी चलो हम लोग खेती करते हैं। खेती में जो पैदावार होगा, जो अनाज पैदा होगा, उसको हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। गिलहरी ने कहा चलिए हम लोग खेती करते हैं। गिलहरी तैयार हो गई और कौवा भी तैयार हो गया। रात भर प्लान बनाए और जब सुबह हुआ तो कौवा सो गया। गिलहरी कौवे के पास गई और कहती है कि कौवा भैया चलिए हम लोग चलते हैं खेत बनाने। तो कौवा कहता है, गिलहरी तुम जाओ अभी खेत बना लो और मैं अभी आता हूँ। अभी मुझे नींद लगी है, फिर मैं खा पी करके और आऊँगा। तुम्हारी मदद ज़रूर कर दूँगा, मैं अपना काम उतना कर लूँगा, तुम जाओ। गिलहरी गई, खेत को बना दी, मतलब उसकी जुताई कर दी। अब गिलहरी आ गई। गिलहरी फिर कौवे के पास जाती है और कहती है, कौवा भैया चलिए हमने खेत को बना दिया है, हम दोनों चलते हैं और खेत में बीज डाल देते हैं। समय से बुवाई हो जाएगी तो पैदावार अच्छी होगी। फिर कौवे का वही शब्द था, तुम चलो मैं आता हूँ, अभी मुझे नींद लगी है, थोड़ा सा 5 मिनट का विश्राम और कर लें, उसके बाद में हम आते हैं, तुम्हारे से ज़्यादा हम काम कर लेंगे। गिलहरी गई, बीज डाल के आ गई। अब पैदावार यानी जो फसल गिलहरी ने बोया था वो थोड़ी बड़ी हो गई थी। अब उसमें घास आ गई है, कुछ उसकी घास निकालनी है और खाद पानी देना है। गिलहरी फिर आती कौवे से, कौवा भैया तुम बराबर सोते रहते हो, ध्यान नहीं देते हो, घास आ गई है फसल में, हमने इतना परिश्रम किया है, सारी फसल खराब हो जाएगी, चलो हम लोग घास निकालते हैं। कौवा कहता है, बहन तुम जाओ अभी अपना काम करो, मैं आके घास निकलवा लूँगा ना, तुम परेशान मत हो, मैं फटाफट काम करूँगा, तुम्हारे से जल्दी काम हो जाएगा। गिलहरी गई, घास भी निकाल दिया। गिलहरी को जरा सा भी अफसोस नहीं होता था कौवा नहीं करा रहा है, क्योंकि गिलहरी जान रही थी कौवे का लास्ट में इसका रिजल्ट क्या होगा। अब गिलहरी गई, घास को निकाली और खाद पानी डाल करके और आ गई। अब फसल पक के तैयार हो गई है। गिलहरी कहती है, कौवा भैया चलो हम लोग फसल को काटते हैं। कौवे ने फिर वही जवाब दिया, गिलहरी तुम चलो मैं आता हूँ, अभी तक तो मैंने कोई काम किया नहीं है, अब मैं आकर के सारा काम एक साथ कर दूंगा, सारी फसल मैं ही काट दूंगा, तुम चलो मैं 5 मिनट में आता हूँ। गिलहरी फिर गई, फसल कटाई करने लगी और काट करके सब रख दिया। अब आ गई उसको गहाई करने की बारी, गेहूं को अलग और भूसे को अलग। तो गिलहरी कहती है, फसल पक गई है, कट गई है, कौवा भैया चलो तो अब हम लोग गहाई कर लेते हैं। कौवे ने कहा, गिलहरी तुम परेशान मत होना, मैं आकर सारी फसल तुम्हारी गहाई करके और रख दूंगा, तुम चलो तो पहले मैं 5 मिनट में आता हूँ। गिलहरी गई, वहाँ पर गहाई करवा लिया और गहाई करवाने के बाद में अब फसल का गेहूं अलग और भूसा अलग हो गया है, अब इकट्ठा हो गया। गिलहरी ने कहा, हम दोनों ने, भले कौवे ने मेहनत नहीं किया है, लेकिन बात तो हम लोगों ने किया है एक साथ खेती करने का। खेती तैयार हो गई है, अब आए कौवा और हम दोनों आपस में आधा आधा बंटवा लेते हैं। कौवे के पास गई कौवा, तुम तो सोते ही रह गए, चलो कम से कम अपनी फसल तो बंटवा लो, गेहूं की गहाई मैंने करवा दिया है और अब उसको बांटना है, चलो आधे आधे
में हम लोग बांट देते हैं उसको। कौवा कहता गिलहरी तुम चलो, हम आते हैं। गिलहरी गई और गेहूं को आधा आधा भाग में, जो फसल उसमें पैदा हुई थी उसको आधा आधा भाग में बांट दिया। और बांट करके जो गिलहरी का हिस्सा था गिलहरी उठा के ले आई, अपने घर में रख लिया। और कौवे का वहीं पड़ा रह गया। गिलहरी फिर बुलाने भी नहीं गई क्योंकि गिलहरी का काम समाप्त हो चुका था। गिलहरी अपना घर में रख लिया और कौवे का वहीं पड़ा रहा। बारिश आई, सारी फसल बह गई। तो हराम का जो होता है हराम में जाता है। गिलहरी ने ईमानदारी दिखाया और अपना अंदर रख लिया। कौवे ने परिश्रम किया ही नहीं, उसको कहाँ से माया लगेगी कि हाँ हमारा गेहूं खराब हो गया या हमारी फसल खराब हो गई। कौवे ने ना तो मेहनत किया ना तो उसको उठा के रखा, और जब बह गया तो सिर फोड़ फोड़ के और कौवा रो रहा है, हाय रे मेरी फसल बह गई, हाय रे मेरी फसल बह गई। तो ये है आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने काम में आलस्य करते हैं तो हम कभी खुश नहीं रहते हैं। थोड़े समय के लिए नींद आई, बहुत आनंद आया, हाँ मेरे शरीर को आराम मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, लेकिन हमारा उस सोने से नुकसान कितना है। जो सोवत हैं वह खोवत हैं, जो जागत हैं वह पावत। चली आना माँ चली आना, उसके घर ही लक्ष्मी आती है। नमस्कार।